हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सोमवीर सिंह, फाउंडर ऑफ क्यारा एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करेंगे जनरल टॉपिक के बारे में और एक कुंडली किस तरह से रीड की जाती है और एक एस्ट्रोलॉजर कुंडली देखते समय किन चीज़ों पर फोकस करता है, क्या चीज़ें वो नोटिस करता है एक चार्ट देखने में। आज हम इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि मेरे पास में अगर कोई कुंडली आती है तो सबसे पहले मैं उस चार्ट में क्या देखता हूँ। तो सबसे पहले एक कुंडली में बहुत सारे चार्ट होते हैं, दशाएं मेंशन होती हैं। तो एक होता है लगन चार्ट, एक होता है चलित चार्ट, चंद्र कुंडली, नवमांश कुंडली, दशमांश कुंडली। ये सारी कुंडलियां उसमें एक चार्ट में मेंशन होती हैं और दशाएं मेंशन होती हैं। उसके बेसिस पर सारा प्रेडिक्शन होता है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि ग्रहों की डिग्री कितनी है। जो आपके चार्ट में ग्रह हैं उनकी बल कितना है, उनके पास में कितनी इंटेंसिटी के साथ में आपके शरीर पर एनर्जी पड़ेगी, इन सारी चीज़ों की जानकारी हम डिग्री से लेते हैं कि ग्रह की इंटेंसिटी कितनी है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि कोई भी चार्ट देखते समय सबसे पहले देखा जाता है कि लगन चार्ट फॉलो होता है। हमेशा सबसे पहले लगन कुंडली पर फोकस किया जाता है। उसके बाद देखा जाता है कि चलित कुंडली में कितने ग्रहों की पोजीशन शिफ्ट हो रही है, क्योंकि जो भी ग्रह लगन कुंडली में किसी भी भाव में बैठा है, सपोज वो अपना एक घर से दूसरे घर में अगर शिफ्ट हो रहा है, तो वो चलित चार्ट में अगर दूसरे घर में शिफ्ट हो जाता है कोई ग्रह, तो होता क्या है कि वो ग्रह, जैसे सपोज मान लेते हैं कि अगर सूर्य हमारा लगन चार्ट में दूसरे घर में बैठा है और चलित चार्ट में वो फर्स्ट हाउस में आ जा रहा है, तो ऐसे में सूर्य के रिजल्ट कैसे प्रिडिक्ट होंगे। हमने कहा कि सबसे पहले लगन कुंडली ही फोकस की जाती है। तो जब भी किसी चीज का निर्धारण करना है कि वो ग्रह कैसा रिजल्ट देगा, उसके लिए सबसे पहले हम लगन चार्ट ही फॉलो करते हैं और वही पूरी कुंडली की नींव मानी जाती है। तो लगन कुंडली में हम सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि वो प्लेनेट हमारा मारक है या योग कारक ग्रह। अगर हम इतना डिसाइड कर लेंगे तो हमारी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। और योग कारक ग्रह और मारक ग्रह कभी भी चलित कुंडली से डिसाइड नहीं किए जाते हैं। तो चलित कुंडली से सिर्फ इतना आइडिया लगता है कि वो ग्रह कहाँ कहाँ से रिजल्ट दे सकता है। सपोज लगन चार्ट में फर्स्ट हाउस में बैठा है और चलित चार्ट में उसकी प्लेसमेंट 12th हाउस में हो गई है, तो वो ग्रह जो है कुंडली के प्रथम हाउस से भी रिजल्ट देगा और कुंडली के 12th हाउस में बैठकर भी रिजल्ट देगा। अब इनकी एक परसेंटेज होती है कि सपोज लगन चार्ट में वो फर्स्ट हाउस में बैठा है तो 50% रिजल्ट वो ग्रह आपके लगन कुंडली के हिसाब से देगा और 50% रिजल्ट वो आपके चलित चार्ट की वजह से देगा जो कि 12th हाउस में बैठा है। तो ये मैंने एक एग्जाम्पल की तरह बताया कि अगर किसी ग्रह की प्लेसमेंट शिफ्ट हो जाती है तो चलित चार्ट से 50% रिजल्ट देगा और लगन चार्ट से 50% रिजल्ट देगा। लेकिन हम चलित चार्ट से ये डिसाइड नहीं करेंगे कि वो ग्रह योग कारक है या मारक है। हमें सबसे पहले लगन चार्ट ही फॉलो करना है और लगन चार्ट फॉलो करते समय सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि इस चार्ट में कितने योग कारक ग्रह हैं और कितने मारक ग्रह हैं। सबसे प्राइमरी स्टेज यही रहती है कि कौन कौन से ग्रह योग कारक बने और कौन कौन से ग्रह मारक बने। सबसे पहले आप थ्योरेटिकली देख सकते हैं कि हर कुंडली में फिक्स हैं कि मीन लगन के चार्ट में गुरु पहला योग कारक ग्रह बनता है, चंद्रमा दूसरा योग कारक बनता है, मंगल ग्रह भी योग कारक बनता है और बुध ग्रह एक सम ग्रह बनते हैं, शनि शुक्र सूर्य मारक ग्रह बनते हैं। ये पहले से डिसाइडेड होता है हमारे थ्योरेटिकली। ये तो आपके चार्ट देखने से आइडिया लग जाएगा, लेकिन जब हम इनकी एक्चुअल प्लेसमेंट देखते हैं लगन चार्ट में कि ग्रह हमारे कहाँ बैठे हुए हैं। सपोज चंद्रमा की प्लेसमेंट जो कि इस चार्ट में एक एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है कि अगर मीन लगन का चार्ट है और आपको पता है मीन लगन के चार्ट में चंद्रमा एक योग कारक ग्रह बनता है,
अब योग कारक ग्रह कैसे बनता है, इन सारे विषयों पर मैंने पीछे बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, वो आप वीडियो फॉलो कर सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि मैं सेल्फ मेड डेस्टिनी बुक को एक्सप्लेन करूं तो आपको 1 बाय 1 सारी वीडियोस टाइमली मिलते रहें और आप एक दूसरे की सभी वीडियो को एक दूसरे से कनेक्ट करके चलें, जिससे कि कोई वीडियो मिस ना हो, कोई टॉपिक मिस ना हो। अगर वो टॉपिक मिस होगा तो बहुत सारी चीज़ें आपको हो सकता है समझ में ना आए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा के रखिएगा, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो बात करते हैं, जैसे हम बात कर रहे थे फॉर एग्जांपल के लिए कि अगर मीन लगन के चार्ट में चंद्रमा अगर 6th हाउस में बैठा है, अब आपको पता है कि चंद्रमा मीन लगन के चार्ट में थ्योरेटिकली योग कारक ग्रह, अगर उसकी प्लेसमेंट छठे घर में हो जाएगी, मतलब एक बुरे हाउस में जाके बैठ गया, तो उसकी प्लेसमेंट की वजह से वो ग्रह एक मारक ग्रह में कन्वर्ट हो जाएगा। उसकी टेंडेंसी योग कारक ग्रह वाली है, लेकिन 6th हाउस में जाने से वो एक मारक ग्रह की तरह बिहेव करेगा। अब जैसे एक पंडित जी हैं, समाज का कोई साधु संत है, वो अच्छा माना जाता है समाज के लिए, लेकिन अगर वही पंडित या साधु अगर कहीं शराब के ठेके पर जाके बैठे, कहीं गलत स्थान पर जाके उठना बैठना चालू कर दे, तो समाज के वही लोग उस साधु और पंडित जी को कभी भी अच्छा नहीं मानेंगे, उसको हमेशा बुरा इंसान ही कंसीडर करेंगे। ये रियलिटी है और रियल लाइफ में ऐसा ही होता है। तो सेम उसी तरह से अगर चंद्र की प्लेसमेंट या किसी भी योग कारक ग्रह की प्लेसमेंट अगर कहीं बुरे भाव में हो जाए तो वो अपनी योग कारिता खो देता है। लेकिन योग कारक ग्रह होता क्या है? योग कारक ग्रह वो ग्रह होता है कि वो उस घर की वृद्धि करता है। वो जहां बैठेगा, जहां जाएगा और जहां दृष्टि डाल देगा, उन घरों की वृद्धि कर देगा। और योग कारक ग्रह हमेशा अच्छे रिजल्ट्स में वृद्धि करता है। अगर वो ग्रह अच्छी जगह बैठा है तो अच्छे रिजल्ट्स में वृद्धि कर देगा। अगर वो ग्रह कहीं बुरी जगह बैठ गया तो वो बुरे रिजल्ट्स में वृद्धि कर देगा। मतलब एक योग कारक ग्रह की टेंडेंसी सिर्फ इतनी ही होती है कि वो जहां देखता है, जहां बैठता है, जहां जाता है, उन घरों के लक्षणों में वृद्धि कर देता है। अब सपोज मीन लगन के चार्ट में चंद्रमा एक योग कारक ग्रह थ्योरेटिकली, लेकिन अगर उसकी प्लेसमेंट लगन चार्ट में 6th हाउस में आ जाती है, और आपको पता है ये त्रिक भाव कुंडली के खराब माने जाते हैं। 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, ये कुंडली के हमेशा खराब हाउस माने जाते हैं। इवन 3rd हाउस भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो कुंडली के ये 4 हाउस ऐसे हैं जहां पर अगर कोई भी ग्रह आके बैठता है, चाहे वो मारक ग्रह आके बैठे, चाहे योग कारक ग्रह बैठे, वो सबसे पहले अपनी योग कारिता खो देता है। मतलब वो ग्रह अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ग्रह आपका जीवन खराब कर देगा। जब भी उसकी दशा अंतरा चलेगी तो आपको बहुत ज्यादा कष्ट देगा, इसका मतलब ये नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर कोई पंडित जी शराब के ठेके पर जाके बैठे तो वो समाज के लिए बुरा ही हो सकता है कि वो कहीं ठेके पर जाकर बैठ के ड्रिंक करके अपना शांत से घर पर चला जाए, वो थोड़ा बहुत अपना शरीर का नुकसान कर रहा है। कभी उसने ज्यादा ड्रिंक कर ली तो उत्पाद मचाने लगे, वो एक अलग टेंडेंसी है। लेकिन अगर वो संभाल के ड्रिंक कर रहा है तो हो सकता है कि वो अपना जीवन ठीक से निकाल लेगा। तो सेम यही इफेक्ट हम लेके चलते हैं कि अगर कोई योग कारक ग्रह कहीं गलत प्लेसमेंट में आ जाए तो वो क्या करेगा, अपनी योग कारिता अच्छे लक्षणों को भूल जाएगा। अब मान लीजिए कोई योग कारक ग्रह 6th हाउस में आ गया। 6th हाउस से हम देखते हैं जॉब, आपकी नौकरी देखी जाती है, कर्ज देखा जाता है, शत्रु देखे जाते हैं, दुर्घटना देखी जाती है, एंजाइटी देखी जाती है, और मतलब आपके शत्रु कैसे बनेंगे, इन सब रोग देखे जाते हैं, क्योंकि ये रोग का घर है, बीमारियों का घर है। एंजाइटी, बीमारी, रोग, ये सारी चीजें देखते हैं। तो अगर योग कारक ग्रह छठे घर में बैठ जाएगा तो क्या करेगा, वो छठे घर के सारे रिजल्ट्स में वृद्धि कर देगा। अब छठे घर से नौकरी देखते हैं।
तो नौकरी में वृद्धि कर देगा। तो यही चंद्र जो है आपके नौकरी में वृद्धि करेगा। हाउस ऑफ कंपटीशन भी छठे घर से देखा जाता है कि आप कंपटीशन के कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, वो क्लियर होंगे या नहीं होंगे। तो ये चंद्रमा आपके कंपटीशन के एग्जाम क्लियर करने में मदद करेगा, हेल्प करेगा, प्रमोशन लेने में हेल्प करेगा, नौकरी लेने में हेल्प करेगा। लेकिन साथ ही साथ उस घर से हम कर्जा भी देखते हैं, वो कर्जे में वृद्धि कर देगा। और हर ग्रह की 7वीं दृष्टि जरूर होती है। अब वहां पर बैठ के जब वो 12th हाउस पर दृष्टि डालेगा तो वो 12th हाउस की भी वृद्धि कर देगा। और वो कैसी वृद्धि करेगा? अशुभ वृद्धि करेगा, क्योंकि वो गलत जगह बैठ गया। तो 12th हाउस से हम खर्चा देखते हैं, खर्चे में वृद्धि कर देगा। तो उसने क्या किया कि छठे घर में बैठ के उसने नौकरी में वृद्धि करी। दूसरे एंड से उसने 12th हाउस पर दृष्टि डाल के उसने खर्चों को भी बढ़ा दिया। और आपने रियल लाइफ में देखा होगा कि जब इंसान का प्रमोशन होता है, तरक्की होती है, उसकी सैलरी बढ़ती है, तो पैरेलली उसके खर्चे भी बहुत बढ़ जाते हैं। ऐसा जनरली देखा गया है। लेकिन ऐसा यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। बहुत सारे लोग कंजूसी करके, पैसे बचा के, अपना मन मार के, सैलरी बढ़ने के बावजूद भी पैसा सेव करते रहते हैं। ये लोग कौन होते हैं? ये लोग वो होते हैं जिनके छठे घर में ग्रह कम होते हैं, क्योंकि उनका खर्चा एक्टिवेटेड नहीं है चार्ट में। तो छठे घर में जो भी ग्रह बैठेगा वो नौकरी में तो वृद्धि कर देगा, आपको एक पोस्ट से ऊपर की पोस्ट पर लेके चला जाएगा, लेकिन साथ ही साथ वो आपके खर्चों को बहुत बढ़ा देगा, क्योंकि उसने 12th हाउस पर दृष्टि डाल दी। तो मेरा कहना यही है कि अगर कोई इंसान ऐसे योग कारक ग्रह का, छठे घर में बैठे हुए ग्रह का अगर रत्न धारण कर लेता है, तो वो रत्न जो है छठे घर के सभी लक्षणों में वृद्धि कर देगा। नौकरी में प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ में उसके खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे। वो अपने खर्चे से हमेशा परेशान रहेगा। चाहे वो 2 लाख रुपए मंथली क्यों ना कमा ले, लेकिन उसके खर्चे भी 2 लाख, 2.25 लाख रुपए के ही खड़े हो जाएंगे। पहले वो प्रमोशन होने से पहले सब कुछ 50,000 रुपए कमा रहा था, तब भी वो तब उसके खर्चे थोड़े लिमिटेड थे, क्योंकि उसने स्टोन नहीं पहना है, तो उसके वहां पर खर्चे कम थे, सैलरी कम थी, तो अपना जीवन यापन ठीक से कर रहा है। अब उसने स्टोन पहन के, छठे घर में जो योग कारक ग्रह बैठा है उसका स्टोन पहन के उसने नौकरी में वृद्धि कर ली, लेकिन साथ ही साथ में उसने खर्चे बहुत बढ़ा लिए, कर्ज बढ़ा लिया, क्योंकि छठे घर से कर्ज देखते हैं, तो कर्ज में वृद्धि हो जाएगी, शत्रु बढ़ जाएंगे, रोग बढ़ना चालू हो जाएंगे, क्योंकि छठा घर रोग का होता है, कोर्ट केस का होता है, कि कोर्ट केस लगने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। अगर कोर्ट केस नहीं चल रहा होगा तो कोर्ट केस लगने के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। कोर्ट केस, लिटिगेशन, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं परेशानियों में आना चालू हो जाती हैं। अब ये कोर्ट केस किन चीजों से रिलेटेड लग सकता है, ये डिपेंड करेगा कि वो प्लेनेट किन किन घरों का मालिक है, वहां से आए, और वो सारी चीजें मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले चार्ट में यही चीजें देखी जाती हैं कि प्लेनेट हमारा योग कारक है या मारक है। अगर मारक प्लेनेट कहीं बुरे भाव में आके बैठे तो वो तो सत्यानाश करेगा ही। मतलब आप ये समझ लो, हर चार्ट में 2 से 3 ग्रह मारक बनते ही बनते हैं। थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली, जैसे चाहे वैसे देख लो, हर लगन चार्ट में कुछ न कुछ ग्रह मारक जरूर बनते हैं। ऐसे बहुत कम चार्ट होते हैं कि मारक ग्रह भी मित्र बन जाए। वो तब बनते हैं जब या तो वो प्लेनेट विपरीत राजयोग में आ जाए, या फिर उसकी डिग्री बहुत कमजोर हो जाए, वो रिजल्ट देने के काबिल ही ना हो, तो ऐसे में वो रिजल्ट कम देगा। तो आप इतना समझ सकते हैं कि हर इंसान के जीवन में सुख दुख इसीलिए आता है क्योंकि हर किसी के चार्ट में कुछ अच्छे ग्रह होते हैं और कुछ मारक ग्रह होते हैं। मारक ग्रह तो फिक्स हैं, कम से कम 2-3 ग्रह तो मारक होंगे। अब मारक ग्रहों की संख्या बढ़ सकती है। जिन चार्टों में मारक ग्रहों की संख्या बढ़ जाती है उनके जीवन में स्ट्रगल बढ़ जाता है, मेहनत बढ़ जाती है, और बहुत मेहनत के बाद में धन अर्जित होता है, परेशानियां बढ़ जाती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों के जीवन में बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम होती हैं,
लंबी चलने वाली बीमारियां एक्टिवेट हो जाती हैं। कुछ लोगों के जीवन में बहुत कम प्रॉब्लम्स होती हैं, आगे बढ़ जाते हैं सक्सेस में। कुछ लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी उनको सक्सेस नहीं मिलती है। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि कितने मारक ग्रह हैं चार्ट में और कितने योग कारक ग्रह, और वो किस तरह से रिजल्ट दे रहे हैं। तो आपने इतना समझ लिया कि योग कारक ग्रह जहां बैठेगा, जहां देखेगा और गोचर में जहां जाएगा उन घरों की वृद्धि कर देगा। अगर लगन चार्ट में अच्छी जगह बैठा है, उसकी प्लेसमेंट अच्छी हो गई है, उसके बाद में वो योग कारक ग्रह बनता है। ग्रहों की प्लेसमेंट देखने के बाद में अगर कोई ग्रह योग कारक बनता है तो वो प्लेनेट हमेशा आपका मित्र माना जाएगा, वो हमेशा आपकी हेल्प करेगा, जीवन में कभी भी आपको वो कष्ट नहीं देगा, चाहे गोचर में उसकी कितनी भी बुरी स्थिति क्यों ना आ जाए राशि परिवर्तन के समय, लेकिन वो कभी भी बुरा रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि वो आपके शरीर का मित्र ग्रह है। और मित्र ग्रह का काम होता है आपकी रक्षा करना, आपके जीवन में परेशानियों को कम करना। जो उसके हाथ में है प्लेनेट के, जो भी उसको डिपार्टमेंट मिले हुए हैं आपके चार्ट में, वो सारी चीजें आपके जीवन में धीमे धीमे वो बढ़ाता रहेगा। किस इंटेंसिटी से बढ़ाएगा, कितना रिजल्ट देगा, कितना अच्छा वो कर सकता है, वो सब डिपेंड करता है ग्रह के बल पर और सड़बल पर। अब बल कहाँ से पता लगेगा कि ग्रह की डिग्री कितनी है। कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी ग्रह की डिग्री बहुत हाई होती है, मतलब हाई से मतलब है 15 डिग्री के आसपास, 15 डिग्री, 16 डिग्री, इतनी डिग्री है तो ग्रह हम देखते हैं कि ग्रह सक्षम है 100% रिजल्ट देने के लिए। लेकिन जब उसकी दशा अंतरा चलती है तो पता लगता है कि वो ग्रह रिजल्ट ही नहीं दे पा रहा, कुछ अच्छे रिजल्ट समझ में ही नहीं आ रहे। उसका बहुत बड़ा रीजन होता है कि किसी ग्रह के पास में डिग्री अच्छी होने के बावजूद भी अगर उसके रिजल्ट्स में अगर कमी है तो इसका मतलब है कि उस ग्रह का सड़बल में कमी आ गई है। वो ग्रह जहां बैठा है उस घर का मालिक या तो बहुत बुरी जगह बैठा है या फिर वो बलहीन अवस्था में बैठा है। अब कोई अगर पावरफुल इंसान किसी गरीब इंसान के घर में जाके बैठ जाए और उसको वहीं रहना पड़े, अब गरीब इंसान के घर में तो ना तो सुख सुविधाएं, ना एसी है, ना कुछ है, और वो है बहुत पावरफुल, शरीर से भी पावरफुल है, सक्षम है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन बिठा दिया उसको एक गरीब के घर में तो वहां पर वो कुछ कर ही नहीं सकता है। एक जरूरत से ज्यादा अच्छा वो कर ही नहीं पाएगा, थोड़ा बहुत कर लेगा क्योंकि सक्षम है वो, लेकिन वहां पे ऐसा सराउंडिंग नहीं है उस गरीब के घर में कि वो ज्यादा अच्छा कर पाए। ये होता है सड़बल, कि उसको माहौल कैसा बनाए। ठीक है, तो मैं ये सारी चीजों की जानकारी मैं आपको आगे दूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। अभी मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि एक चार्ट में देखा क्या जाता है। तो सबसे पहले आपको ग्रहों की प्लेसमेंट के हिसाब से योग कारक ग्रह और मारक ग्रह डिसाइड करने। उसके बाद में ये देखते हैं कि इस इंसान की राशि कौन सी है, कि चंद्रमा किस राशि में बैठा है। जिस राशि में चंद्रमा बैठा होता है वही इंसान की राशि होती है। जिस राशि के हिसाब से हम इंसान का नाम रखते हैं, उसके फर्स्ट लेटर का निर्धारण होता है। और चंद्रमा का जो नक्षत्र होता है, जिस नक्षत्र में बच्चा जन्म लेता है, वही नक्षत्र जो है उससे भी हमारा नाम डिसाइड होता है। तो इसीलिए हम चंद्रमा जिस राशि में बैठा होता है उससे डिसाइड होता है कि इंसान की राशि क्या है, क्योंकि राशि से हमें इंसान के नेचर के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में, उसके मन की स्थिति के बारे में पता लगता है। जब इतना पता लग गया, और राशि से हम क्या करते हैं, राशि से इंसान की साढ़े साती कब चलेगी, ढैया कब चलेगी, वो सारी चीजें देखते हैं। अब ये देखते कैसे, इन सारी चीजों की जानकारी मैंने प्रीवियस वीडियोस में दे चुका हूं, आप चाहें तो वो देख सकते हैं, नहीं तो मैं आगे भी कंटिन्यू करूंगा उस सीरीज को। तो बेसिकली हम राशि देखते हैं। राशि का यूज सिर्फ इतना ही है कि उसके मन की स्थिति पता लगती है, मन का भाव कैसा है, कितना मजबूत है इंसान, कितना इमोशनली वीक है, ये सारी चीजें पता लगती हैं। और उस इंसान की साढ़े साती ढैया कब कब चलेगी, वो सारी चीजों के बारे में पता लगता है। और जब कुंडली मिलान करते हैं तो हम ग्रह मैत्री देखी जाती है कि दोनों की राशियां मैच होती हैं कि नहीं मैच होती, उस वहां पर हम राशि चेक करते हैं।
तो राशि का सिर्फ इतना ही यूज होता है। तो ये तो हो गया। फिर देखते हैं राशि। फिर देखा जाता है कि कुंडली में कोई दोष तो नहीं बन रहा है, कि राहु केतु शनि की दृष्टि किसी अच्छे ग्रह पर पड़कर कोई ग्रहण योग तो नहीं बना रही है, कोई विष योग तो नहीं बना रही है। ये सारी चीजों की जानकारी लेते हैं। अगर कोई अच्छा प्लेनेट है और वो योग कारक है, लेकिन अगर उसके ऊपर शनि राहु केतु की दृष्टि पड़ी हुई है, सपोज दैट चंद्रमा ले लो, अगर किसी चार्ट में योग कारक है, प्लेसमेंट भी उसकी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर उसके साथ में ये राहु केतु बैठ जाए या राहु केतु की दृष्टि पड़े या फिर शनि की दृष्टि पड़े, तो वो चंद्रमा जो है उसके रिजल्ट में बहुत बड़ी कमी आ जाएगी, क्योंकि वो ग्रहण योग में फंस जाएगा, उसको परेशानी होगी। क्योंकि शनि देव जो हैं, राहु देव और केतु देव, ये तीनों दानवों में आते हैं, ये राक्षस कैटेगरी के ग्रह हैं। और अगर इनकी दृष्टि किसी अच्छे प्लेनेट पे पड़ेगी, जैसे चंद्रमा देवताओं में आते हैं, आपने देखा होगा पहले रामायण देखते थे हम लोग, और देखते होंगे ना आप लोग रामायण, तो उसमें राम जी और राक्षस कैटेगरी के जो लोग, राक्षस जो होते थे, ये क्या करते हैं, आपस में लड़ाई करते रहते थे। अब राक्षस लोग ना तो देवताओं को पसंद करते, ना देवता राक्षसों को पसंद करते, तो ये आपस में लड़ते बढ़ते रहते थे। अब सेम वही है, अब किसी राक्षस की दृष्टि अगर देवता के ऊपर पड़ी हुई है, तो क्या होगा, वो राक्षस जो है उसको परेशान करेगा, उसको कमजोर करने की कोशिश करेगा, उसको रिजल्ट नहीं देने देगा। अगर चंद्रमा के ऊपर राहु केतु शनि की दृष्टि पड़ी है, तो एक तो चंद्र ग्रहण योग लग जाएगा, ऊपर से शनि की दृष्टि पड़ गई तो विष योग लग जाएगा। तो बेसिकली इसका ग्रहण मतलब ये दोष से होता क्या है, ये दोष जो है उस ग्रह को कमजोर कर देता है, उसको रिजल्ट नहीं देने देता, कि भाई मैं तुझे रिजल्ट नहीं देने दूंगा, तुम इतना अच्छा इस इंसान के लिए नहीं कर सकते। उसका मतलब ये है, उसके रिजल्ट में ड्रास्टिकली बहुत ज्यादा परेशानी आ जाती है। अगर वो योग कारक ग्रह कहीं अच्छी जगह बैठा है, अच्छे भाव में बैठा है, तो सबसे पहले ऐसी स्थिति में उस ग्रह का हम स्टोन धारण कर सकते हैं। अब देखो, कोई चंद्रमा ही सपोज एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, अगर चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लगा है राहु केतु या शनि की वजह से, किसी की वजह से, तो होगा क्या कि चंद्रमा के रिजल्ट में कमी आ जाएगी, चंद्रमा परेशान होगा, उसको कष्ट हो रहा है, वो रिजल्ट ठीक से दे नहीं पा रहा है, क्योंकि किसी ने बंदूक तान रखी है उसके ऊपर। तो ऐसे में हमें उसकी प्रोटेक्शन बढ़ानी पड़ेगी। हम भी उसको AK-47 दे देंगे चंद्रमा को, कि कम से कम वो उस शनि राहु केतु से लड़ सके, उससे उसकी नेगेटिव एनर्जी से वो अपने आप को बचा सके। तो ऐसे में प्रोटेक्शन कैसे देंगे उसको, कि उसको हम स्टोन पहना दें। चंद्रमा को एक स्टोन दे दिया, वो मोती दे दिया, तो मोती पहनने से क्या होगा, एक एक्स्ट्रा एनर्जी उसके शरीर पर पड़ना चालू हो जाएगी। तो ऐसे में उसके ग्रहण में थोड़ी सी कमी आ जाएगी। शनि राहु केतु तो अपना जितना ग्रहण लगा रहे हैं वो तो लगाएंगे, लेकिन उस ग्रहण से लड़ने की ताकत उस मोती को पहनने से मिल जाएगी। अगर वो अच्छी जगह प्लेस्ड है तभी मोती पहनना है, अगर कहीं गलत जगह प्लेस्ड हुआ तब हम मोती नहीं पहन सकते। मोती पहनने से उसको प्रोटेक्शन तो मिल जाएगी, लेकिन उसकी गलत प्लेसमेंट की वजह से वो और बुरा करना चालू कर देगा। इसीलिए अगर कोई योग कारक ग्रह कहीं गलत जगह प्लेसमेंट में फंस गया और ग्रहण लगाए, तो ऐसे में फिर उसका रतन डिसाइड नहीं किया जाएगा। और दूसरा ऑप्शन होता है कि जो ग्रहण लगा रहा है उसको कमजोर कर दो। भाई किसी इंसान की सेफ्टी अगर बढ़ानी है तो कैसे बढ़ा सकते हैं, या तो उस इंसान की खुद सेफ्टी बढ़ा दो, ठीक है, और उस इंसान को, जिस इंसान से खतरा है, उस खतरे वाले इंसान को कमजोर कर दो, उसकी बंदूक छीन लो। अब जैसे मान लो मुझे किसी आतंकवादी से खतरा है जिसके पास में 10-5 AK-47 है, अगर मैं उस आतंकवादी का सारा AK-47 छीन लूं तो मुझे रिलैक्स लगेगा, मुझे खतरा महसूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो कमजोर हो गया। अब उसके पास में कोई बंदूक नहीं है, कोई AK-47 नहीं है, ज्यादा से ज्यादा वो क्या कर सकता है, मेरे घर में आके थोड़ी मारपीट कर सकता है, थप्पड़ वप्पड़ मार सकता है, लेकिन मैं उससे फाइट कर सकता हूँ थोड़ा सा, जरूर, क्योंकि फाइट कर सकते हैं अब उससे। तो सेम इसी तरह से अगर कोई ग्रह शनि राहु केतु अगर किसी अच्छे ग्रह पर ग्रहण लगा रहा है, तो या तो उस ग्रहण को कम करने के लिए उस जो ग्रहण लगा रहा है उसको कमजोर कर लो। अब उस ग्रह को कमजोर कर लेंगे तो ग्रहण अपने आप कमजोर हो जाएगा, तो उस इंसान की परेशानी कम हो जाएगी।
तो या तो अब देखो शनि राहु केतु ग्रहण लगा रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि अब उनको शांत ही किया जाए। परेशानी बुरा इंसान तब फंस जाता है कि जो ग्रहण लगा रहा है। अब सपोज दैट मान लो मेष लगन का ही चार्ट है, शनि 10वें घर में बैठे अपनी राशि में और शनि की दृष्टि पड़ रही है सामने चंद्रमा पर, चंद्रमा सामने बैठा है। अब चार्ट में चौथे घर में चंद्रमा बैठा है, शनि 10वें घर में बैठा है अपने ही घर में, अपने घर में बैठा है शनि। इस चार्ट में समग्रह माने जाते हैं, लेकिन अब शनि भी योग कारक ग्रह बन जाएंगे इस चार्ट में, मेष लगन के चार्ट में, क्योंकि वो उनकी प्लेसमेंट अच्छी हो गई, उस समग्रह की प्लेसमेंट अच्छी हो गई। अब चंद्रमा भी योग कारक है, बैठा भी अच्छी जगह। अब शनि ने चंद्रमा के ऊपर दृष्टि डाल के विषयोग भी बना दिया, ग्रहण भी लगा दिया, तो ऐसे में क्या होगा, अब बहुत बुरे फंस जाएंगे। अब जो ग्रहण लगा रहा है वो भी हमारा मित्र है, जिसके ऊपर ग्रहण लग रहा है वो भी हमारा मित्र है। अब चंद्रमा के ऊपर ग्रहण लग रहा है तो सबसे पहले क्या करना है कि उस ग्रहण को झेलने की ताकत उसको दे देनी है। तो सबसे पहले उसका मोती पहन लेना है, क्योंकि अच्छी जगह बैठा है और योग कारक ग्रह, तो मोती पहन के हमने उसको एक एक्स्ट्रा सेफ्टी दे दी। और शनि भी मित्र है। अब मित्र ग्रह को हम शांत नहीं कर सकते, उसको कमजोर कर देंगे तो शनि के अच्छे रिजल्ट्स में कमी आ जाएगी। तो अब करें तो क्या करें, ना तो हम शनि को शांत कर सकते हैं, बस एक ही ऑप्शन बचता है ऐसे में कि हम चंद्रमा की एनर्जी को बढ़ा लें उसका मोती पहन के, और शनि महाराज को ऐसे के ऐसे ही छोड़ दो। शनि का अब कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ना तो शनि को शांत करना है और भूल के भी ऐसे में शनि की एनर्जी तो बिल्कुल नहीं बढ़ानी है। अगर गलती से शनि की एनर्जी बढ़ा दी तो चंद्रमा पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। अब लोग गलतियां यही कर देते हैं, आंख बंद करके स्टोन पहन लेते हैं कि भाई मेरा तो शनि सस नाम का पंच महापुरुष योग बना रहा है, अच्छी जगह बैठा है, नीलम पहन लो। नीलम तो पहन लोगे तो शनि के अच्छे रिजल्ट्स में वृद्धि हो जाएगी, लेकिन साथ ही साथ में वो चंद्रमा को पीड़ित कर देगा बहुत बुरी तरह से। अब उसके पास पहले ही एक AK-47 लेके वो बैठा है, आपने उसका नीलम पहना के 10 AK-47 वाली एनर्जी उसको दे दी, बहुत सारे बदमाश आगे उसके साथ में रहने लगे और 2-4 आतंकवादी AK-47 लेके उसके साथ में खड़े हो गए नीलम पहनने से। तो क्या होगा कि वो उस चंद्रमा की बैंड बजा देंगे। अब चंद्रमा की बैंड बजा देंगे तो क्या होगा कि वो कष्ट होगा उस इंसान को। शनि तो पावरफुल हो गया, तो शनि तो अपना रिजल्ट अच्छा कर देगा, अब वो बहुत पावरफुल हो गया तो वो अपने फील्ड में अच्छा करेगा, लेकिन साथ ही साथ में उसने चंद्रमा की बैंड बजाई है, चंद्रमा की परेशानी बढ़ाई है। अब चंद्रमा जिन जिन घरों का मालिक होगा उन घरों का सत्यानाश हो जाएगा। चंद्रमा माता का कारक होता है, माँ के स्वास्थ्य में बहुत बड़ी गिरावट आ जाएगी, माँ को बहुत कष्ट होना चालू हो जाएगा, माँ के जीवन कष्टों से भर जाएगा। और क्या होगा, चंद्रमा मन का कारक है, मन परेशान हो जाएगा उस इंसान का, मन बेचैन रहेगा, बेचैनी टाइप की रहेगी, हमेशा खुश नहीं रह पाएगा, फिर वो हमेशा मन विचलित रहेगा उसका। और चंद्रमा हमारे शरीर में लिक्विड का कारक है, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। चंद्रमा कैश फ्लो का कारक माना जाता है, कैश फ्लो में कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानी आ जाएगी, तो ये सारी प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी। और चंद्रमा जिन घरों का मालिक है वो सारे घर से रिलेटेड जितनी भी चीजें वो सब परेशानी में आ जाएंगी। तो ये सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। तो तीसरे नंबर पे हम देखते हैं कि किन किन ग्रहों पर ग्रहण लगा है, कौन ग्रहण लगा रहा है, उस ग्रहण को हम कम कर सकते हैं। अगर वो मारक ग्रह है शनि राहु केतु तो हम उसको शांत कर लेंगे, ग्रहण कम हो जाएगा। जिस ग्रह के ऊपर ग्रहण लगा है अगर वो अच्छी जगह बैठा है और योग कारक ग्रह, तो उसका स्टोन पहन के ग्रहण को कम कर लेंगे। तो ग्रहण को कम करने के ये उपाय हो गए। अब मान लीजिए जिसके ऊपर ग्रहण लग रहा है वो मारक ग्रह, अब तो ग्रहण लग रहा है मारक ग्रह तो उसका कुछ नहीं कर सकते, क्या करना है उसका, अब मारक ग्रह के तो दान ही करने। तो अगर मान लीजिए सूर्य, सपोज दैट ले लेते हैं मीन लगन का चार्ट है, मीन लगन के चार्ट में सूर्य छठे घर का मालिक है और मारक ग्रह बनता है। अब शनि की दृष्टि अगर सूर्य के ऊपर पड़ी हुई है तो सूर्य तो ऑलरेडी मारक है तो उसके दान करो, उसकी एनर्जी को घटा लो। तो सूर्य को वहां पे दान करना है, उस केस में उसकी एनर्जी नहीं बढ़ानी है क्योंकि वो मारक है। अगर मारक ग्रह की एनर्जी बढ़ा दी तो आपके जीवन को कष्टों से भर देगा, तो ऐसे में उसकी एनर्जी घटाते जाओ। और जो ग्रह ने ग्रहण लगाया है उस ग्रह को अगर हम शांत कर सकते हैं तो शांत करेंगे,
लेकिन रतन तो उस केस में बिल्कुल नहीं पहनेंगे। शनि अगर अच्छा भी होगा तब भी हम रतन नहीं पहनेंगे उस केस में, क्योंकि सूर्य की परेशानी बढ़ जाएगी। सूर्य पिता का कारक माना जाता है, और ऐसे में शनि अगर ग्रहण लगा रहे हैं और नीलम पहन लिया तो पिता का जीवन कष्टों से भर जाएगा। सूर्य हड्डियों का कारक माना जाता है, हड्डियों की परेशानियां बढ़ जाएंगी। सूर्य हार्ट का कारक माना जाता है, दिल का कारक माना जाता है, क्योंकि सूर्य जो है एक आत्मा कारक ग्रह है जो जीवन देता है एक तरह से। अगर इस पृथ्वी से सूर्य की प्रेजेंस हटा दो तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए सूर्य को उत्पत्ति का कारक भी माना जाता है, इसीलिए उसके अंडर में हमारा हार्ट आता है। अब सूर्य पे ग्रहण लगेगा तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे। कभी कभी हार्ट फेल हो जाता है। हार्ट मैक्सिमम लोगों का उन लोगों का फेल होता है जिनके चार्ट में सूर्य पर ग्रहण लगा होता है, और गोचर में जिस ग्रह ने ग्रहण लगाया है या तो उस ग्रह की इंटेंसिटी बहुत हाई हो जाए, या उस ग्रह की बल में वृद्धि हो जाए, उच्च का हो जाए, नीच का हो जाए, या फिर गोचर में वक्रीय हो जाए, तब उसके हार्ट फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आजकल इतने हार्ट फेल होते हैं, क्यों होते हैं? यही सारे रीजन है कि सूर्य के ऊपर ग्रहण लगा हुआ है और किसी रीजन की वजह से वो ग्रहण की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो ग्रहण लग जाएगा, उसके जीवन में परेशानी। फिर कहीं ना कहीं सूर्य पर ग्रहण लगता है तो पिता के जीवन में कष्ट आ जाते हैं, पिता की मौत भी हो सकती है, पिता एक्सपायर भी हो सकते हैं, ये सारी टेंडेंसी बढ़ जाती है। इसीलिए अगर चंद्रमा, सूर्य, इन दो ग्रहों पर अगर शनि राहु केतु की दृष्टि है तो सबसे पहले ये शनि राहु केतु चाहे कितने भी अच्छे पड़े हों आपके चार्ट में, इन ग्रहों का आपका रतन तो बिल्कुल पहनना ही नहीं। अगर पहना तो आपके जीवन में तो कुछ चीजें अच्छी हो जाएंगी, वो अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से शनि राहु केतु अच्छा करेंगे। दूसरे एंड से सूर्य चंद्रमा परेशान हो जाएगा अगर दृष्टि पड़ी हुई है तो। ऐसे में आपके माता पिता का जीवन कष्टों से भर जाएगा। इसीलिए ये गलती मत कीजिएगा। ऐसे मेरे बहुत सारे क्लाइंट हैं जिन्होंने इस तरह की गलतियां की हैं कि भाई किसी के कहने से रतन पहन लिया और रतन पहनने के 1 साल के अंदर ही माता जी एक्सपायर हो गई या पिताजी एक्सपायर हो गए। रीजन वही होता है कि सूर्य चंद्र पर ग्रहण लगाए, तो ऐसे में स्टोन को मना किया जाता है। चलिए, और देखा जाता है चार्ट में दशाएं कौन सी चल रही हैं। तो आज मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बताए कि योग कारक मारक ग्रह डिसाइड करने पहले उसकी राशि कौन सी है, दोष कौन से बन रहे हैं चार्ट में, कौन से प्लेनेट अच्छा रिजल्ट्स नहीं दे पा रहे हैं, कौन से दोष की वजह से उनका सोल्यूशन निकाला जाता है, कौन से वो रतन धारण कर सकता है इंसान। हमेशा योग कारक ग्रह का ही रतन पहनना है, अगर वो अच्छी जगह बैठा है तभी पहनना है। मारक ग्रह का तो कभी रतन पहनना ही नहीं है, चाहे कहीं भी बैठा हो नहीं पहनना है, चाहे वो कितना ही कमजोर क्यों ना बैठा हो नहीं पहनना है। अगर किसी ग्रह की डिग्री 0 डिग्री भी पड़ी हुई है तब भी नहीं पहनना है, भले ही उसकी शादी लेट हो फिर भी नहीं पहनना है। तो बहुत सारे चीजें हैं। अगर जीवन में कुछ अच्छा चाहिए, कंसिस्टेंट ग्रोथ चाहिए, कोई लंद-बंद की चीजें नहीं चाहिए कि बहुत सारी मुसीबतें क्रिएट हो गई, तो फिर इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप लोग रतन को ठीक से पहनो। कोई उल्टा सीधा रतन मत पहनो कि जिससे कि मुसीबतें दूसरे एंड से बढ़ जाएं, साइड इफेक्ट ही इतने खतरनाक हो जाएं। और देखते हैं कि इसकी प्रॉब्लम, किसी इंसान की प्रॉब्लम कैसे कम होगी। वो दान से कम होती है, मारक ग्रहों की एनर्जी को घटा दो उसी से कम हो जाएगी। तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं। चलित चार्ट देखा जाता है कि चलित चार्ट में ग्रह कहाँ मूव हो रहा है। सपोज लगन चार्ट में ग्रह यहाँ बैठा है, चलित चार्ट में कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, तो 50% वो चलित चार्ट के हिसाब से रिजल्ट दे जाएगा, 50% वो वहां से दे जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में गोचर देखा जाता है कि गोचर में किसी ग्रह की इंटेंसिटी तो नहीं बढ़ गई। जैसे आप सुनते होंगे कि आज इस ग्रह का राशि परिवर्तन हुआ, तो जिस दिन राशि परिवर्तन होता है उस दिन सडन चेंज आते हैं उसके जीवन में। पहले तो वो ग्रह जिस राशि में घूम रहा था तब तक तो सब कुछ जैसे था वैसे चला रहा था वो ग्रह, लेकिन जैसे ही वो परिवर्तन में जाता है उसकी लाइफ में सडन चेंज आना चालू हो जाता है, क्योंकि उसने भी तो चेंज किया है एक राशि से दूसरे, तो आपके जीवन में भी थोड़ा सा बदलाव आता है। इसलिए आपने देखा हुआ कि कभी पैसों की दिक्कत एकदम खड़ी हो जाती है, पैसों की दिक्कत ठीक होती है तो कोई और मुसीबत खड़ी होकर आ जाती है, वो मुसीबत सॉल्व होती है तो पता लगा हॉस्पिटल में चले गए, बीमार हो गए। तो ये राशि परिवर्तन की वजह से इफेक्ट आते रहते हैं।
अब हॉस्पिटल चले गए तो वो एक राशि में चला गया, दूसरी राशि में चला गया, तो वहाँ थोड़े दिन बीमार करा देगा, दवाई ववाई आ गई, ठीक हो गए, आ गए, लेकिन वो ग्रह वहीं बैठा है, तो लगातार हॉस्पिटल में नहीं बिठा के रखेगा, लेकिन सडन चेंज होने की वजह से हमें हॉस्पिटल में भेज देता है, कभी अचानक पैसों का नुकसान कर देता है। तो आपको गोचर में क्या ध्यान रखना है, जिस दिन ग्रह गोचर में राशि परिवर्तन करे उस दिन बड़ा सतर्क रहना है, कम से कम उस दिन बहुत सतर्क रहना है। और उस दिन तो अगर उस ग्रह का दान पड़ रहा है या उसके एक हफ्ते पहले दान पड़ रहा है तो उस ग्रह का जाके दान कराओ। अगर वो मारक ग्रह है तो दान करके आ जाओ। अगर योग कारक ग्रह राशि परिवर्तन कर रहा है तो भैया कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रिजल्ट खराब करेगा ही नहीं, उसके रिजल्ट बदल जाएंगे लेकिन वो नुकसान नहीं देगा। कभी आपकी लॉटरी लग जाती है, कभी आपके अचानक से पैसे बढ़ जाते हैं, कभी पैसे कम हो जाते हैं, तो ये सारी चीजें राशि परिवर्तन की वजह से, ये इंटेंसिटी एनर्जी जो कम ज्यादा होती रहती है गोचर में, उसके इफेक्ट की वजह से हमारी लाइफ में अप डाउन चलता रहता है। ये हो गया गोचर का इफेक्ट। सेम मौसम है, जैसे सर्दी गर्मी मौसम चेंज होता रहता है, सेम वैसे ही गोचर चेंज होता रहता है। तो गोचर के हिसाब से हमें कभी ये डिसाइड नहीं करना है कि ये ग्रह इस राशि में आ गए बल्ले बल्ले कर देंगे, ऐसा नहीं है। सबसे पहले वही देखना है कि लगन चार्ट में कोई ग्रह अपनी प्लेसमेंट के हिसाब से, अगर योग कारक ग्रह अब वो गोचर में कहीं भी चला जाए, शत्रु राशि में चला जाए, कहीं भी चला जाए, वो हमेशा अच्छा रिजल्ट देगा। अगर कोई मारक ग्रह वो गोचर में चाहे कहीं भी चला जाए, किसी भी राशि में चला जाए, वो हमेशा सत्यानाश करेगा, वो कभी अच्छा रिजल्ट देगा ही नहीं। तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं और बाकी का मैं और डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, किसी के तो काम आएगी वीडियो। ठीक है।